मौनी अमावस्या के दिन दिखाई दे ये 7 पशु तो समझ लीजिए बदलने वाला है आपका भाग्य। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन बन रहा है दुर्लभ संयोग। मित्रों, महाराज जी ने बताया है कि इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद यदि आपको इन 7 पशु में से किसी के भी दर्शन हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपसे भगवान बहुत खुश हैं। मित्रों, महाराज जी ने बताया है कि इस बार मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कि 144 साल बाद यह संयोग बन रहा है। इसीलिए कुछ भी करके इस दिन आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मित्रों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महाराज जी ने कौन कौन से 7 पशुओं के बारे में बताया है जिनके दिखाई देने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मित्रों, इस बार की मौनी अमावस्या महाकुंभ की वजह से बहुत खास है, क्योंकि 144 साल बाद लगने वाला यह महाकुंभ बहुत सारे महासंयोग लेकर आया है। मित्रों, माना जाता है कि इस दिन प्रयागराज के तीनों पवित्र नदियों के संगम में देवी देवता ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और इस दिन जो भी व्यक्ति प्रयागराज के संगम में स्नान करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस दिन मौन व्रत धारण करने से दैवीय ऊर्जा मिलती है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है और आपके सभी कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होने लगते हैं। मित्रों, यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है जो माघ मास की अमावस्या को पड़ती है। यह दिन विशेष रूप से व्रत, ध्यान और साधना के लिए समर्पित होता है। मौनी अमावस्या का दिन एक दिव्य अवसर माना जाता है जिसमें लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने, पूजा अर्चना करने और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए साधना में लीन रहते हैं। इसके साथ ही इस दिन विभिन्न धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं भी जुड़ी होती हैं, जिनमें से एक मान्यता यह भी है कि इस दिन अगर कुछ विशेष पशु दिखाई देते हैं तो यह व्यक्ति के लिए शुभ संकेत माने जाते हैं। भगवान आपसे बहुत खुश हैं और ईश्वर ही आपको इसका संकेत देते हैं। मित्रों, पशु को भारतीय संस्कृति और धर्म में हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखते आए हैं। हिंदू धर्म में अनेक पशुओं को भगवान के वाहन के रूप में पूजा जाता है और उनके दर्शन को शुभ माना जाता है। इन पशुओं का व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनकी उपस्थिति से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन कौन से पशु हैं जिनका मौनी अमावस्या के दिन दिखाई देना शुभ माना जाता है। मित्रों, पहला पशु है गाय। मित्रों, गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। गाय का महत्व वेदों, शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है। गाय के दर्शन को पुण्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है और विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन गाय का दर्शन अत्यधिक शुभ होता है। गाय के दर्शन से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। मित्रों, गाय के दूध, गोबर और गोमूत्र का धार्मिक कार्यों में विशेष उपयोग होता है। गाय के दर्शन से व्यक्ति को मानसिक शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मौनी अमावस्या के दिन गाय दिखाई दे तो यह उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की प्राप्ति का संकेत होता है। गाय को देवी देवताओं का प्रिय माना जाता है और यह हमारे साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है। इसलिए गाय के दर्शन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपको सुबह सुबह गाय दिख जाए तो गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं और गौ माता से अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आशीर्वाद मांगे। फिर देखिए इसका परिणाम आपको जल्द मिलेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं दूसरे पशु के बारे में। मित्रों, दूसरा पशु है हाथी। मित्रों, हाथी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से गणेश जी के वाहन के रूप में पूजा जाता है। गणेश जी का नाम लिया जाता है और कोई नया कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है और उनकी
पूजा से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। हाथी का दर्शन भी शुभ माना जाता है और इसे समृद्धि, बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, महाराज जी ने बताया है कि मौनी अमावस्या के दिन यदि हाथी दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या या विघ्न बाधा को दूर करने का संकेत होता है। हाथी के दर्शन से व्यक्ति को मानसिक शांति और खुशी मिलती है। साथ ही यह माना जाता है कि हाथी के दर्शन से परिवार में सुख और समृद्धि आती है और नए कार्यों में सफलता मिलती है। इसके अलावा हाथी का दर्शन किसी भी कार्य को शुभ बनाता है और सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। मित्रों, जब भी ऐसे समय पर आपको हाथी दिखाई दे तब आपको उसे फल खिलाना चाहिए और उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि तीसरा कौन सा पशु पक्षी है जिसके बारे में महाराज जी ने बताया है। मित्रों, तीसरा पक्षी है कौवा। मित्रों, कौवा को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह प्राचीन काल से ही पक्षियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौवा को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है और यह मान्यता है कि कौवा व्यक्ति के पितृजन का संदेश लेकर आता है। मौनी अमावस्या के दिन अगर कौवा दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह व्यक्ति को अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्ति का संकेत होता है। साथ ही कौवा का दर्शन उस व्यक्ति के लिए एक शुभ संकेत होता है कि उसका जीवन मार्गदर्शन से भरा है और उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कौवा घर के आसपास दिखाई देने पर यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मित्रों, कौवा का दर्शन घर में सुख, समृद्धि और पारिवारिक शांति लाने वाला माना जाता है। यदि घर के आसपास कौवा काव काव करके आवाज करता है तो यह संकेत होता है कि घर में आने वाले समय में सुख और समृद्धि का वास होगा। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि कौवा व्यक्ति के जीवन में बाधाओं को दूर करने में मदद करता है और अच्छे समय की शुरुआत करता है। इसलिए जब कभी भी कौवा घर के आसपास ऐसे हरकत करें तो उसको वहां से भगाएं नहीं बल्कि उस पर नजर बनाए रखें और उसे रोटी का टुकड़ा अवश्य खिलाएं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं चौथे पशु के बारे में जिसके बारे में महाराज जी ने बताया है। मित्रों, चौथा पशु है शेर। मित्रों, शेर को हिंदू धर्म में शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। शेर का दर्शन विशेष रूप से शक्ति और आत्मविश्वास की वृद्धि का संकेत होता है। यदि मौनी अमावस्या के दिन शेर दिखाई दे तो यह व्यक्ति के लिए एक बहुत शुभ संकेत होता है। शेर के दर्शन से व्यक्ति को मानसिक ताकत मिलती है और वह किसी भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, शेर का दर्शन इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती या समस्या का सामना करने में सक्षम है। यह भी माना जाता है कि शेर के दर्शन से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है और वह समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शेर के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है जिससे वह अपनी परेशानियों का सामना आसानी से कर सकता है। मित्रों, वैसे तो इस पशु का दर्शन दुर्लभ है क्योंकि यह जीव चिड़ियाघर में रहते हैं या किसी जंगल में, इसीलिए आम इंसान इस पशु का दर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह शेर का फोटो देखना या सपने में शेर देखने से भी आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि पांचवा पशु कौन सा है जिसके बारे में महाराज जी ने बताया है। मित्रों, पांचवा पशु है घोड़ा। मित्रों, घोड़ा को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और ताकतवर पशु माना जाता है। घोड़ा शक्ति, गति और सम्मान का प्रतीक है। यह न केवल शारीरिक बल का बल्कि मानसिक और आत्म की प्रतीक माना जाता है। घोड़े का दर्शन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन यदि घोड़ा दिखाई दे तो यह व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का संकेत होता है। घोड़ा एक तेज दौड़ने वाला और शक्तिशाली जीव है और इसका दर्शन व्यक्ति को जीवन में उन्नति, सम्मान और धन की प्राप्ति का संकेत देता है। यदि घोड़ा घर के आसपास दिखाई दे या किसी शुभ स्थान पर
दिखाई दे तो यह एक अच्छा शुभ संकेत होता है जो व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाता है। मित्रों, माना जाता है सुबह सुबह सफेद घोड़ा दिखाई देना अचानक धन लाभ का संकेत देता है। घोड़े को सपने में भी देखना घर में ढेर सारा पैसा आने का संकेत देता है। मित्रों, चलिए अब जानते हैं छठवां कौन सा पशु पक्षी है जिसके बारे में महाराज जी ने बताया है। मित्रों, छठवां जीव है कुत्ता। मित्रों, कुत्ता भी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुत्ते को भक्तिपूर्ण और वफादार पशु के रूप में देखा जाता है। यह घर की सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक है। कुत्ता एक ऐसा पशु है जो परिवार के सदस्य के रूप में देखा जाता है और घर में शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन कुत्ते का दर्शन विशेष रूप से शुभ होता है क्योंकि यह घर में सुख और शांति का संकेत देता है। कुत्ते के दर्शन से यह भी माना जाता है कि घर में किसी प्रकार का संकट या परेशानी नहीं आएगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। कुत्ते का दर्शन सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है और यह घर के सदस्यों की सुरक्षा की ओर इशारा करता है। इसीलिए कुत्ते को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए और जब भी मौका मिले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके पाप नष्ट होते हैं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं सातवां कौन सा पशु पक्षी है जिसके बारे में महाराज जी ने बताया है। मित्रों, सातवां पशु है बिल्ली। मित्रों, बिल्ली को हिंदू धर्म में विशेष स्थान नहीं मिलता है लेकिन कुछ स्थानों पर इसे शुभ माना जाता है। बिल्ली का दर्शन आमतौर पर घर में शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। विशेष रूप से यदि बिल्ली घर के अंदर या आसपास दिखाई दे तो यह घर में सुख और शांति का संकेत होता है। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन बिल्ली का दर्शन शुभ माना जाता है क्योंकि यह घर के वातावरण को शुद्ध करने और घर में सौभाग्य लाने का संकेत देता है। बिल्ली का दर्शन परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे रिश्तों और सहयोग का संकेत भी हो सकता है। मित्रों, सुबह सुबह सफेद बिल्ली का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके पास खूब पैसा आने वाला है। मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन जिन पशुओं का दर्शन शुभ माना जाता है वे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका व्यक्ति के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गाय, हाथी, कौआ, शेर, घोड़ा, कुत्ता और बिल्ली जैसे पशु व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति के प्रतीक होते हैं। इन पशुओं का दर्शन व्यक्ति के जीवन में आने वाली नकारात्मकताओं को दूर करता है और उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। मित्रों, इस दिन विशेष रूप से इन शुभ संकेतों को मानने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन इन पशुओं का दर्शन करना शुभ माना जाता है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद लाने का कारण बनता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।